मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, ठीक है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस को डिटेल के साथ देखते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा वह जितने भी क्वेश्चन के आंसर आपको पता है वह कमेंट सेक्शन में दीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे कि आपको अगर पता भी नहीं भी होगा और आपको कभी बाई चांस यह क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको याद रहेगा कि हाँ, इसका यह सही जवाब है। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है कि भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है। कौन सी व्यवस्था, दलीय जो व्यवस्था है हमारे भारत की, यह किस प्रकार की है। ऑप्शन है आपके पास एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, आपको पहले तो मैं बता दूं, इसका आंसर आप बताइए कि क्या होगा इसका आंसर, A, B, C या फिर D। और देखो, आपको बता दूं कि जो भारत में दलीय व्यवस्था है ना, यह बहुदलीय व्यवस्था है। कौन सी है? बहुदलीय व्यवस्था। तो आपका जो आंसर है वह क्या होगा, भारत में दलीय व्यवस्था बहुदलीय प्रकार की है। कौन से प्रकार की है? बहुदलीय व्यवस्था है। अब देखते हैं बहुदलीय क्या है। देखो, बहुदलीय प्रणाली एक प्रणाली है। क्या है? यह एक प्रणाली है। अब इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, तो जिसमें राजनीतिक वर्णक्रम पर पार विभिन्न राजनीतिक दल राष्ट्रीय चुनाव लड़े जाते हैं। क्या होता है, जो राजनीतिक दल के होते हैं ना, यह राष्ट्रीय चुनाव लड़ते हैं और सभी के पास या तो अकेले में या फिर गठबंधन में, यानी कि एक समूह जो सभा होती है उसमें सरकारी पद प्राप्त करने की योग्यता हो, ऐसा कहा जाता है। जिसमें कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। कौन सी व्यवस्था पाई, तो आपके बताओगे कि हमारे जो भारत है यहाँ पर भारत में बहुदलीय प्रणाली क्या है, एक प्रणाली है जो कि बहुदलीय व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में होता है। ऑप्शन है आपके पास योजना के, नौकरशाही के, राजनीतिक दल के या फिर पंचायती राज के। किसका कार्य पूछा गया है क्वेश्चन में हमसे, कि जो लोकतंत्र का जो कार्य, यानी कि जो लोकतंत्र होता है इसमें जो कार्य होता है इसका संचालन किसके अभाव में, यानी किसके अंतर्गत इसका देखरेख जो है वह कौन करता है, या इसके जो कार्य है वह कौन करता है। तो आप क्या बताओगे इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर A, B, C या फिर D। कौन करता है लोकतंत्र का कार्य संचालन? देखो, तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर C, यानी कि राजनीतिक दल के जो संचालन है, जो राजनीतिक दल है यही क्या करता है, लोकतंत्र का कार्य संचालन उसके अभाव पे असंभव है। वही चीजें दी गई है कि राजनीतिक दल का अभाव लोकतंत्र से उसके कार्य संचालन को असंभव बनाती है। किसको बनाती है? असंभव। किसके कार्य संचालन से? तो राजनीतिक दल के अभाव के। अगला क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है। ऑप्शन है आपके पास राष्ट्रपति, विधि मंत्री, निर्वाचन आयोग या फिर इसमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर A, B, C या फिर D। क्वेश्चन क्या है कि जो किसी राजनीतिक दल होता है उसको राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है, यानी कि जो राजनीतिक दल है इसे, एक तो दो दल हो गए, कौन से? देखो, एक राष्ट्रीय दल और एक प्रादेशिक दल। तो यह जो मान्यता है यह किसके द्वारा दी जाती है? क्या होगा इसका सही जवाब? हाँ, तो इसका सही जवाब वह है ऑप्शन नंबर C, यानी कि निर्वाचन आयोग के द्वारा ही राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं, यदि कोई पंजीकृत दल निम्न शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता है तो उसे राष्ट्रीय स्तर की मान्यता भारतीय चुनाव आयोग देता है। अब कौन कौन से है देखते हैं। यह कोई पंजीकृत दल 3 विभिन्न राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों में कम से कम 5% सीटें हासिल कर चुका हो। कितने प्रतिशत? 5%। तो क्या होगा, अगर उसने हासिल की तो उसे राष्ट्रीय किसकी मिल जाएगी, तो आपके बताओगे उसे राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद क्या है, कोई दल 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6 मत पाए हो और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल की हो। या तो फिर अलग अलग राज्य हैं वहाँ पर क्या करेगा, लोकसभा या विधानसभा में चुनाव में कितने 6% मस्त, मतलब कि 6% जो वोट है वह उसे हासिल हुए हो और कम से कम 4 सीटें उसने हासिल की हो। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि किसी भी दल को कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में राजकीय दल की मान्यता प्राप्त हो। इससे क्या होगा, इससे ही उसे राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोई भी राजनीतिक दल यानी कि राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर दल है कम से कम कितने राज्यों का।
अभी मैंने पढ़ाया था, आपको पता ही होगा, कितने राज्यों का कहा था कि कितने राज्य में वह काम कर चुका हो राज्य स्तर पर। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। हाँ, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। 4 राज्यों में क्या कहा था, अभी पढ़ा था ना मैंने कि 4 राज्यों पर मतलब कि जो राजनीतिक दल है या राष्ट्रीय दल है, इसको मान्यता कब मिल सकती है, जब वो 4 राज्यों में क्या कर चुका हो, राज्य स्तर का दल रह चुका हो, कम से कम। ठीक है, अधिक से अधिक नहीं कहा है, कम से कम। अगला क्वेश्चन है, देखो इसी में देख लो एक बार कि एक पार्टी को एक या अधिक राज्यों की मान्यता प्राप्त हो, इसके साथ साथ 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, उसके बाद राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता कब से प्राप्त होगी, 4 राज्यों में मान्यता, मतलब कि क्या रह चुका हो, वह दल से रह चुका हो ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन है, भारत में दलीय पद्धति की विशेषता है। ऑप्शन है आपके पास द्विदलीय पद्धति, बहुदलीय पद्धति, सांप्रदायिक दलों का अभाव या फिर क्षेत्र दलों का अभाव। अब दलीय पद्धति की जो विशेषता है वह क्या है, क्या होगा इसका सही जवाब। इसका आंसर भी आपको पता होगा, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे गए हैं कि भारत में दलीय व्यवस्था कैसी है। मैंने आपसे बोला कौन सी व्यवस्था है अपने यहाँ पे, तो बहुदलीय है ना। तो आपका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। वही चीज़ें है इसमें भी कि बहुदलीय प्रणाली कौन सी प्रणाली, एक प्रणाली है जिसमें राजनीतिक वर्णक्रम पर राजनीतिक जो विभिन्न दल है वो क्या चुनाव लड़ते हैं, इसके बाद क्या होता है या तो फिर वो अकेले में या फिर गठबंधन में क्या होता है, सरकारी पद प्राप्त करने की योग्यता हो, ऐसा भी कहा जाता है, जिससे क्या कहा जाता है, जिसे भारत में बहुदलीय व्यवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है, पूछा है, नहीं है ऐसा कहा है। ऑप्शन है आपके पास जनता का दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन या फिर भारतीय जनता पार्टी, और लास्ट है शिरोमणि अकाली दल। क्या होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है, तो जो दल नहीं है ना, देखो एक तो जो जनता दल यूनाइटेड है यह भी राजनीतिक दल है, जनता पार्टी भी है और शिरोमणि, परंतु जो है ना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, यह भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है। ठीक है, याद रहेगा। कौन कौन सा है ये पहले बता दो। एक तो जनता दल यूनाइटेड भी है, फिर भारतीय जनता पार्टी भी है, आप सभी को भारतीय जनता पार्टी का तो याद ही होगा। शिरोमणि अकाली दल, यह भी क्या है, भारत का एक राजनीतिक दल है। अब देखते हैं यह क्या है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या कहे एनडीए या फिर राजग। ठीक है, भारत का एक राजनीतिक गठबंधन है, कौन क्या है, भारत का एक राजनीतिक गठबंधन, इसके अंतर्गत इसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करती है। इसका गठन कब किए, जो समय है इसके 13 सदस्य, जब इसका गठन हुआ था ना, जब कितने सदस्य, आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या फिर कहे एनडीए या फिर राजग, इसमें जो यह एक राजनीतिक गठबंधन है, इसका जब गठन हुआ था उस समय कितने व्यक्ति थे, तो आप क्या बताओगे, 13 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, कौन सी गैर कांग्रेस सरकार। ऑप्शन है आपके पास पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पांडिचेरी या फिर केरल। कहाँ पर बनी थी पहली गैर कांग्रेसी सरकार, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। देखो इसका सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरल में, जो कि हमारे भारत में स्थित है, यहाँ पर पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। आइए देखते हैं, गैर सरकारी कांग्रेस सरकार केरल में कब बनी, तो आप बताओगे 1957 में। कब, 1957 में कब, कहाँ पर, केरल में। क्या बना था, तो पहली गैर सरकारी जो कांग्रेस सरकार है यह कम्युनिटी पार्टी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, कम्युनिटी जो पार्टी है, जैसा कि हमने आगे पढ़ा था, उसके द्वारा ही स्थापित की गई थी। यह भारत की पहली तथा विश्व की दूसरी कम्युनिटी। अगर आपसे कहा जाए कि भारत की पहली कम्युनिटी कौन सी, तो आप क्या बताओगे, मतलब गैर जो कांग्रेस है यह, तो आप क्या बताओगे, गैर कांग्रेस सरकार। इसके बाद आपसे पूछे कि विश्व की दूसरी कौन सी, तो आप क्या बताओगे, पहली गैर, जो कि अपने कहाँ पर है, केरल राज्य में। ठीक है, विश्व की दूसरी कम्युनिटी सरकार थी जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई थी। कौन सी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई थी। EMS नंबूदरीपाद ने मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया था उस समय, जब 1957 में इसकी स्थापना की गई थी ना, तब। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में पहली गैर कांग्रेस सरकार किस वर्ष। अब केंद्र का कहा है, ठीक है, राज्य का नहीं कहा है। राज्य में तो हमें देख लिया 1957 में। अब केंद्र में पहली गैर कांग्रेस सरकार किस वर्ष चुनी गई। ऑप्शन है आपके पास 1977, 1978, 1979 या फिर 1980। क्या होगा इसका सही जवाब, तो मेरे को सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि केंद्र में है, जो पहली बार जो गैर कांग्रेस सरकार चुनी गई थी
वह 1977 में चुनी गई थी। बस इतना ही आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी जिसे कि एनसीपी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, या तो फिर कह ले एनसीपी या फिर राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी, ठीक है। इसकी स्थापना पूछी गई है, को खालिस्तान में स्थापित किया गया था। ऑप्शन है आपके पास 1925 में, 1955 में, 1984 में या फिर 1999 में। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना जिसे कि एनसीपी कहा जाता है, यह कब स्थापित की गई थी? तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1999 में स्थापित की गई थी। चलो देखते हैं इसको, 22 मई 1999, ठीक है। कब, डेट क्या है इसकी? तो 22 मई 1999 को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। 1999 प्रधानमंत्री पद के लिए सोनिया गांधी का नाम सामने रखा गया। किसका? सोनिया गांधी। देखो, राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस प्रधानमंत्री के जब समय हुई तो आपके था सोनिया गांधी, ठीक है। कब हुई थी? तो 25 मई 1999। 1999 तो आपको याद रखना ही है। जिसके चलते कांग्रेस को 3 कद्दावर नेता विदेशी मूल से व्यक्ति के बतौर प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। ये दिग्गज थे, एक कौन को दिग्गज थे? शरद पवार, पीएम संगमा और तारिक अनवर, ठीक है। इन लोगों ने विदेशी मूल के मुद्दे पर आपत्ति उठाई। उसके बाद क्या हुआ? लिहाजा बागी सुर होने पर इन्हें 20 मई 1999 को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया। किसे? इनको, ठीक है। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म आई होती है। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी को कोई भी डिफिकल्टी आई हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।